तो हेलो दोस्तों, अभय क्लासेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th में जो आप लोग का साइंस एक विषय है, उसमें हम लोग का चैप्टर नंबर 7 जो है नियंत्रण एवं समन्वय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, और अगर आप लोग का आंसर पता होगा तो आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हम लोग का, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि मनुष्य की शरीर की जो है वो है क्या, आप लोग का लीवर है। ये आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का कोशिश कीजिए और याद रखिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है, कहाँ से पनपता है? तो ये हम लोग का पनपता है आयोडीन की कमी से। किससे पनपता है? आयोडीन की कमी से। ये भी आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है, तो आप लोग जरूर याद करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का, थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? तो थायरोक्सिन का स्रावन आप लोग को किसी को भी पता होगा ये चीज़, थायरोक्सिन का स्रावन होता है थायराइड ग्रंथि से। ये भी वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग जरूर से जरूर याद करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब चौथा क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली कहाँ है? तो कौन सा होगा? चार का सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ए, और ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया से है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया से होता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। कौन प्रक्रिया से? उपचयन प्रक्रिया से। कौन प्रक्रिया से? उपचयन प्रक्रिया से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। छठा क्वेश्चन है हम लोग का, एड्रीनिल हार्मोन स्रावित होता है। 2018 के सी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेट नंबर सी में। चलिए हम लोग देखते हैं, एड्रिनल हार्मोन का स्रावन कौन ग्रंथि से होता है, स्रावित कहाँ से होता है? चलिए, तो एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। तो दोस्तों, एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से होता है? तो ये होता है हम लोग को अधिवृक्क ग्रंथि से। कहाँ से होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। चलिए, ये भी अपना लोग का वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है, तो कृपया आप लोग जरूर इसे याद करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही अंग नहीं है, तो 7 का आंसर सही हो जाएगा डी। दिमाग जो है वो आप लोग का संवेदी ग्राही क्या कहते हैं, अंग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 का क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं हम लोग। मरुरज्जु निकलता कहाँ से है? तो मरुरज्जु जो निकलता है वो निकलता है आपको मेडुला से। कहाँ से निकलता है? मेडुला से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? 2016 में पूछा गया और 2019 में पूछा गया है, तो 9 का आंसर हो जाएगा अपना लोग का डी, साइटोकाइनिन। क्या आंसर हो जाएगा? साइटोकाइनिन। एक मिनट दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोला जाता है? वीवीआई क्वेश्चन ये हो सकता है, और 10 का आंसर सही हो जाएगा सिनेटिक दरार, जिसको बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए, ये वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग जरूर याद करें इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन में है कि जल की अधोगामी वृद्धि कहाँ से होती है, कैसे होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, गुरुत्वानुकर्तन से, गुरुत्वानुतर से। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? किस मस्तिष्क का भाग है? वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है हम लोग को, तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क का भाग। क्या हो जाएगा हम लोग को? वीवीआई क्वेश्चन ये हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है? तो अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी नहीं है? 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से आप लोग को तो अच्छे से पता है, आयोडीन की कमी से हम लोग कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। कौन सा भाग, अगर मस्तिष्क की मध्य मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य मस्तिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हुए थे तो साइटोकाइनिन उसका आंसर था, लेकिन इस बार क्वेश्चन पूछा गया कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक किस चीज में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, मतलब प्रो तथा अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, प्रो तथा अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। ये भी आप लोग का बीबीआई क्वेश्चन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आंसर इसका हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से आप लोग को अच्छे से पता है कि इंसुलिन की कमी से हम लोग को कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। किसी को भी पता होगा, ये आप लोग का बीबीआई क्वेश्चन हो सकता है। चलिए हम लोग अब इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अब टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए आवश्यक क्या है। तो इसका आवश्यक क्या होगा, इसका आवश्यक होगा आयोडीन। इसका आवश्यक क्या होगा, आयोडीन। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे हमारे साथ बने रहिए। आप लोग के लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। बहुत दिन से हम चैनल पे अपडेट नहीं थे, अब कोशिश करेंगे कि आप लोग का एग्जाम नज़दीक आ रहा है और हम अब चैनल पे रेगुलर अपडेट रहेंगे। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।